कुछ दिन पूर्व से जो लगातार जो है शिक्षा विभाग के मामले एक से एक सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मुंबई के घाटकोपर में भी जो है होल्डिंग गिरने की वजह से काफी लोगों की जान गई थी। उसी तरह जो आदेश निकला था मुख्यमंत्री के द्वारा, उसके बाद में जो है गोंदिया में एक भी होल्डिंग धारक जो बिना परमिशन लगी है, जर्जर अवस्था में लगी है, उसके बावजूद भी एक भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अभी अभी जो दिल्ली में भी जो है लाइब्रेरी में जो है पानी जाने की वजह से 2 से 3 छात्रा है उसकी जो है मृत्यु हुई। उसी को देखते हुए जो है लगभग 20 कोचिंग क्लासेस पर जो है सील वहां की जो है विभागीय अधिकारी ने किया गया। उसी तरह आज भी जो है गोंदिया में भी जो है एक निवेदन दिया गया है। आइए किस प्रकार का निवेदन दिया गया है जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे, किस प्रकार का आज शिक्षण अधिकारी को निवेदन दिया गया है? आज जो घटना दिल्ली में हुई है, उस दिल्ली की घटना में जो हमारे छात्रों की जान गई, वैसी घटना हमारे गोंदिया में ना हो, इसलिए शिक्षण विभाग को हमने निवेदन दिया है कि जो प्राइवेट कोचिंग क्लास हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनके पूरी इमारत सविस्तर जानकारी ली जाए और उनके परिसर की जानकारी ली जाए। और जिस तरीके से प्राइवेट कोचिंग में अपना दिखावे के लिए बहुत सारे बैनर, पोस्टर, होल्डिंग पूरे शहर भर लगाए जा रहे, उन पर भी नियंत्रण लगाया जाए और उस कोचिंग क्लासेस पे कार्रवाई हो और उन स्कूलों पे कार्रवाई हो, ये हमारी मांग थी। ये बताओ, गोंदिया में लगभग 5 से 6 हजार छात्रा जो है लगभग सुबेरे से लेके 6 से लेके रात के 8-9 बजे तक दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्या कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा? अगर एडमिशन है तो कॉलेज में जाते कब है? फिर जा नहीं रहे तो उनकी हाजिरी किस तरह लगाया रहे? क्या बोलेंगे इसके ऊपर? ये भी हमारी मांग थी कि गोंदिया में 11वीं तथा 12वीं के 5000 से अधिक बच्चे कोचिंग क्लासेस में पढ़ते, सुबह 5 से लेके रात के 9 बजे तक। ये 14 से 16 घंटे जब ये कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं तो इनकी 80% से ऊपर हाजिरी स्कूलों में कैसे लग जाती है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये हमारी, इसीलिए हमने कहा कि इसकी सविस्तर जांच हो और हो सके तो हर स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाई जाए, ताकि कौन सा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है और कितना स्कूल जाता है ये पता चले। दूसरी बात, ये जो कोचिंग क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस की में जो पढ़ रहे बच्चे, एक तो हमारे गोंदिया जिले के हैं, बालाघाट जिले के हैं, रायपुर से भी, इधर से मतलब दूसरे राज्यों के भी है। अगर यहाँ उनके साथ में कोई भी घटना होती है तो प्रशासन जिम्मेदार कौन रहेगा? गोंदिया का, और शिक्षा विभाग रहेगा। तो शिक्षा विभाग के पास में ट्यूशन क्लासेस में कितने बच्चे जाते, उसकी पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट होना चाहिए और उसी लिस्ट को स्कूल में देखना चाहिए कि ये अगर ये बच्चा इस कोचिंग क्लासेस में 14 घंटे पढ़ रहा है तो ये स्कूल में भी इसका दाखला है, तो ये स्कूल में कैसे वो पढ़ रहा है? उसका कोई डबल रोल तो है नहीं। तो इस बात की पूरी जानकारी शिक्षा विभाग ने लेनी चाहिए। और जो हादसा दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, ऐसा हादसा हमारे गोंदिया में ना हो। हमारे जो गोंदिया के भविष्य है, जो बच्चे, उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो, ये हमारा उसमें मुख्य उद्देश्य है। परमानेंट शिक्षक भी लगभग चोरी छुपे कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं। शासन प्रशासन उनको लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा है कोचिंग लेना चाहते हैं पर उनके पास एडमिशन नहीं दिखते, तो ऐसे लिए इसके लिए भी आपने क्या निवेदन दिया? ये निवेदन में हमारी ये भी मांग है कि जो शासन के जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, वो अगर इस तरीके का काम करते हैं तो उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, ये जिस तरीके से शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहे, इन्होंने उतना ही ध्यान अगर अपने जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे वहां देंगे तो वहीं के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस गोंदिया जिले का, इस गोंदिया शिक्षण विभाग का नाम रोशन करेंगे। इसलिए जो भी ये हरकतें जो शिक्षक कर रहे हैं, उन लोगों ने सावधान होना चाहिए, नहीं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए 2 साल की कोचिंग की फीस ले रहे हैं। जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट दिखता नहीं है, तो बाकी जो बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उनके साथ मतलब क्या धोखाधड़ी हो रही है ये 1.5 लाख रुपए फीस देने के बाद? बिल्कुल धोखाधड़ी हो रही है। मैंने जहां तक बच्चों से सुना हूं, जो बच्चे अगर टैलेंटेड है उनको ही प्रॉपर अटेंशन देके पढ़ाया जाता है। बाकी बच्चों को जहां 20 बच्चों की, 30 बच्चों की बैठने की जगह वहां 50, 60, 70 बच्चों को बिठाला जाता है और सिर्फ पढ़ाई करो करके उनको छोड़ दिया जाता है। वो उन माँ बाप के साथ में, उन बच्चों के साथ में सरासर धोखाधड़ी है, अन्याय है। लेकिन क्या है, प्राइवेट कोचिंग का चलन आ गया है, कंपटीशन का जमाना आ गया है
कि अगर कोचिंग में नहीं जाएगा तो नीट में सिलेक्ट नहीं होगा, जेडब्ल्यू में सिलेक्ट नहीं होगा, मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। ये सारी बातें आज भ्रमित करने वाली बातें, इसलिए सारे माँ बाप अपने पूरे जीवन की कमाई को उस बच्चे के भविष्य निर्माण में झोंक देते और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस वाले मोटी रकम लेके सिर्फ अपने कोचिंग का नाम कैसा बड़ा हो उसमें वो ध्यान देते। आज जैसे निवेदन दिया है आपने, अगर जल्द से जल्द आप लोग की मांगे पूरी होंगी तो आगे आप लोग की क्या भूमिका रहेंगी? जब तक हमें आज शिक्षण अधिकारी साहब गजभिये जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी एक टीम स्कूल में जाकर ये जो कौन से बोगस स्कूल में बच्चे बैठते उसकी जानकारी वो देंगे, और उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक वो जानकारी पूरी लेने वाले हैं। 15 अगस्त के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पालकों के साथ में एक बड़ा आंदोलन इस गोंदिया शहर में निर्माण करेंगे, जिसमें ये प्राइवेट कोचिंग वाले और प्रशासन भी इसका जिम्मेदार रहेंगे। तो देखा आपने क्या हो रहा है, 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी है वह जो है कोचिंगों में लगभग 8 से 10 घंटे लगभग कोचिंग क्लास में जो कॉलेज का समय होता है उसमें रहते, तो कॉलेज जाते हैं क्या नहीं जाते, तो उसकी हाजिरी किस तरह लगाई जा रही है। उसी तरह जो परमानेंट शिक्षक जिसकी नियुक्ति है शासन प्रशासन 1 से 1.5 लाख रुपए उनको पगार देती है, उसके बावजूद भी वो कोचिंग क्लासेस जो है खुलेआम ले रहे हैं। उसी तरह अगर गोंदिया में बात करें तो कई जगह जगह जो है होल्डिंग लगी हुई है, उस होल्डिंग की भी ऑडिट रिपोर्ट दी नहीं दी नगर परिषद को, ये भी सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो क्या शिक्षा विभाग या शासन प्रशासन इसकी दखल क्यों नहीं ले रहे? मुंबई में जिस तरह हादसा हुआ, दिल्ली में जिस तरह हादसा हुआ, उस तरह का हादसा जो है गोंदिया में होने का इंतजार तो नहीं कर रहा है, ऐसा सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। आज इन्होंने निवेदन दिया है और शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द यह जितने भी स्कूल है, जितने भी कोचिंग क्लासेस है, बिना परमिशन से ले रहे, अगर परमानेंट शिक्षक होने के बावजूद भी कोचिंग क्लासेस ले रहे, उनके ऊपर कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यह बड़ा उग्र रूप में आंदोलन करने की चेतावनी शासन प्रशासन को दी है। अब देखना यह बाकी होगा, खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन किस प्रकार की दखल लेती है और यह जिस प्रकार के बिना नियम से कोचिंग क्लास ले रहे हैं, जो शिक्षक परमानेंट रहने के बावजूद भी कोचिंग क्लास में पढ़ा रहे, उनके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।